इसे लेना चाहूँगी, उसके बाद मैं जनता से सवाल लूँगी। नमस्कार भैया, आप आए हो, उसके लिए हार्दिक धन्यवाद। हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं, जिहाद शब्द क्या है? क्योंकि वो आपके ही बचपन से देखा है, तो आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अजीज़ रहमान। जिहाद, ये जिहाद जो शब्द निकला है, यह सिर्फ शब्द नाम जिहाद ये हमारे इस्लाम धर्म में है, परंतु यह प्रत्येक धर्म में पाया जाता है। हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म में इसका अर्थ होता है संघर्ष करना, संघर्ष करना, बुराई से जीत, बुराई को खत्म करना, अच्छे की ओर जाना। लेकिन हमने तो सुना है कि जिहाद का अर्थ तो बहुत गलत होता है। आपके मजहब में जिहाद मतलब आप किसी भी चीज को अपना बनाने के लिए जिहाद करते हैं, किसी का धर्म नष्ट करने के लिए आप जिहाद करते हैं। नहीं, देखिए, वह जिहाद जो लोग बोलते हैं वो अलग बोलते हैं। वो जो अर्थ आपने सुना है वो मैं नहीं जानता कहाँ से आपने सुना है, लेकिन वह अर्थ गलत है। हम भारत देश में रहते हैं, भारत का कानून है यहाँ पर, और जैसे मैंने आपको बताया, अगर ये जिहाद अगर देखा जाए तो उसको आप हिंदू धर्म में कट्टरता अपन बोल सकते हैं। हिंदू धर्म में, ईसाई धर्म में भी उनका अपना है कि उनका अपना पूजा पाठ का तरीका हो सकता है। चलिए भैया, अब मैं नागराज भैया से पूछना चाहूँगी, आप जिहाद के विषय में क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या मतलब है? जिहाद जो शब्द है एक आंतरिक लड़ाई है। अभी आप देख सकते हैं इस्लाम नहीं मोबाइल हटाना है, मोबाइल जिहाद जो शब्द है वो मानसिक स्थिति को दर्शाता है, क्योंकि उनका सोच, उनका विचार जो समाज के प्रति एक नेगेटिव इम्पैक्ट पैदा करता है, जो कि कठोर, अगर मान लीजिए कोई पॉजिटिव सोचता है, उनको नेगेटिव में कैसा बदला जाए, वो जिहाद के ऊपर है। वो आंतरिक सोच है। वो क्या करते हैं, इनकलकेट करते हैं, जिसके अंदर नहीं है उसको उत्तेजना करते हैं कि यस आप ऐसा करो, आप ऐसा करने से ऐसा होगा, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी में। तो जिहाद शब्द एक आंतरिक दृष्टि से, मेरे दृष्टि से वो शब्द जो है अरबी शब्द है, सभी को पता इस्लाम वो माना जाता है, जो कि नेगेटिव। माफी चाहूँगी, मैं आपको बीच में रोक दी हूँ। भैया, मेरा क्या कहना था कि जिहाद कोई ऐसा शब्द नहीं है जो उनके मजहब में गलत हो, लेकिन हम उस शब्द को गलत क्यों समझते हैं? क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे संस्कृति में कहा गया है धर्म रक्षित रक्षित। कभी आप लोग सुने हैं हिंदू धर्म में किसी भी प्रकार का अन्याय? जितने भी हम लोग देखे हैं दुष्कर्म हम देखे हैं, सिर्फ कल इस्लामिक पीरियड। कभी आप किसी को सुने हिंदुस्तान या कोई भी आतंकवाद है? कभी आप लोग सुने हैं? नहीं सुने होंगे। हिंदुस्तान कभी आतंकवाद नहीं है। तो उनका स्थिति, उनका मानसिक स्थिति है कि उनको ऐसा करने में मजबूर करते हैं। आप कभी आप लोग सुनेंगे इसमें भारत आतंकवादी, कभी आप लोग नहीं सुनेंगे। हम लोग कभी नाम सोच भी नहीं सकते। खाली हम लोग उस दृष्टि से देखेंगे कि यस, क्योंकि उनका जो सोच है, उनका जो मानसिक स्थिति है, उनको दर्शाता है। अभी मैं आपको इसमें रोकना चाहूँगी। अभी हम जनता से कोई सवाल लेना चाहेंगे। किसी का कोई सवाल है तो एक बार हाथ खड़ा करेंगे। ड्रग्स लेकर गए, ड्रग्स पे लेकर गए दो जन, शाम होते होते उनको छोड़ दिए। तो वहां से हमारे मेंबर मैडम सवाल करें, सर आप तो सुबह लेके गए, ड्रग्स में उसको लेके गए, शाम को छोड़ दिए। फिर बोला उसका मतलब तो आप लोग पैसा खा रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार भी क्या कर रहे हैं, हम लोग हिंदू धर्म को क्या है, एक संगठित करना है। इसीलिए जो VHP का जो हम लोग परचम लहराते हैं, विश्व हिंदू परिषद, जो हम लोग अन्याय के ऊपर हम लोग को लड़ना है। अगर कोई भी अत्याचार होता है, हम लोग को एकजुट होना है, क्योंकि हम एकता हम लोग नहीं है उनके अंदर। अगर हम लोग एकता होने से हम लोग मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर और उनका मानना है कि हमारा मजहब श्रेष्ठ है। तो मैं उनसे जानना चाहूँगी कि मजहब श्रेष्ठ है या धर्म श्रेष्ठ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना बेटा और अपना बच्चा किसको कहना नहीं होता। उनका कहना है, उनका
धर्म प्यारा है और हमारा यह नहीं मानना है कि उनका धर्म खराब है। हम नहीं मानते, हिंदू धर्म अच्छा है, क्रिश्चियन धर्म अच्छा है, लेकिन हम यह कैसे मान लें कि मेरा इस्लाम धर्म खराब है? आपके मजहब पर आपका तो धर्म होगा ही नहीं, आपका तो मजहब होगा। लेकिन मजहब। आपके जो मजहब है उस पर इतने सारे सवाल जो लोग खड़े कर देते हैं, वो क्यों आपके मजहब पर ही क्यों खड़ा करते हैं? मैं उसका भी बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। अभी मेरे अजीज दोस्त ने कहा, वंडूर का एक उदाहरण दिया, सुबह दो हमारे भाइयों को, निर्दोष भाइयों को पकड़ा, साथ को छोड़ दिया। क्या वो दोषी होते तो हमारा संविधान उन्हें छोड़ता? नहीं छोड़ता। ये उन्हीं का जवाब है। वो खुद ही बोल रहे हैं कि हम बेचारे हैं। अगर हम बेचारे हैं तो हिंदुओं को डर किस बात का है? हम तो माइनॉरिटी में हैं, तो उन्हें डर किस बात का है? आपके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगते हैं कि आप जमीन जिहाद करते हैं, आप धूप जिहाद करते हैं, आप लोगों का हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने के लिए सदियों पर थूकते हैं, बाथरूम तक करके सदियों को बेचते हैं, जमीनों पर कब्जा करते हैं, अवैध कब्जा करते हैं और लड़कियों को वर कराते हैं, यानी कि दम जिहाद। ये सब आपके ऊपर ही क्यों, किसी हिंदू धर्म के ऊपर क्यों नहीं होता ये आरोप? देखिए, अगर मैं इस बारे में कहूँ तो इसको देखने का नजरिया है। आप जिस रंग का चश्मा पहनेंगे दुनिया आपको उस तरह का दिखेगा। अगर आप जिहाद की बात कर रहे हो, लव जिहाद की बात कर रहे हो, मैं मान रहा हूँ मेरी साथी बच्ची जो है 3 साल की है, 3.5 साल की है, वो सुबह 5 बजे उठ के सलवार का बुर्का पहन के आंख दिखता है उसका, वो जाती है मदरसा। मैं किसी हिंदू बच्चे को तो नहीं देखता मंदिर में घंटे बजाते हुए 5 बजे। जब मेरी बच्ची, मेरी बेटी, उससे बड़ी बेटी है जो 8 साल की है, वो जाती है, 9 साल की जाती है, हर 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त में नमाज पढ़ते हैं। हर अपना मेरा सबसे बड़ा जो बेटा है, बड़ा अफसर है, इस ऑफिस से 1:30 बजे जाकर जुम्मा का नमाज पढ़ता है। मैं तो कभी किसी हिंदू को नहीं देखा। देखिए, आप रावण को जानती होंगी। रावण क्या करता